नीट यूजी 2024 वाज नॉट अ फेयर एग्जाम्स, ना ही उसका कंडक्शन फेयर था, ना ही उस एग्जाम्स के रिजल्ट फेयर है। तो इन अदर वर्ड्स इट वाज अ फ्रॉड, इट वाज अ स्कैम। अभी तक पैन इंडिया में ये न्यूज़ फैल चुकी है और लोग कन्विंस्ड हैं कि एग्ज़ाम वाज नॉट कंडक्टेड इन अ फेयर वे। बट कुछ लोग हैं जिन्हें अभी भी लग रहा है कि एग्ज़ाम इतनी बड़ी स्केल पे हुई, 24 लाख के करीब स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दी, छोटी मोटी गलतियाँ चलती रहती है। Mind you, this exam is the biggest exam और ये this exam is going to create doctors for tomorrow. So this exam has to be near perfect. और छोटी मोटी गलतियाँ नहीं हुई है, छोटी मोटी गलती हुई होती तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में आपको पॉइंट्स बताऊंगा, आप वो पॉइंट्स सुनिए और खुद डिसाइड कीजिए क्या ये छोटी मोटी गलतियाँ हैं कि ग्रॉस मिसमैनेजमेंट है, इन अदर वर्ड्स फ्रॉड है। और हाँ, ऐसे लोगों में जो ये नहीं मान रहे हैं कि ग्रॉस मिसमैनेजमेंट हुआ है, बहुत बड़ी गलती हुई है, स्टूडेंट्स के साथ फ्रॉड हुआ है, उनमें आते हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, जो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, जो कि नीट यूजी एग्जाम कंडक्ट करती है, उधर से कुछ फॉल्ट हुआ है। ही इज़ कन्विंस कि एनडीए ने ठीक किया है और छोटे मोटे मिसमैनेजमेंट हुए हैं जिनकी जांच चल रही है और बाकी सब सही है, एग्जाम सही है, रिजल्ट सही है, अब काउंसलिंग होगी। एनीवे, मैं आपको इंस्टेंसेस बताता हूँ, आप खुद सुनिए और खुद डिसाइड कीजिए कि ग्रॉस मिसमैनेजमेंट है, फ्रॉड है, स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ है कि छोटी मोटी मिसहैपनिंग्स हैं। एंड बेस्ड ऑन दिस इंस्टेंसेस आई एम वेरी कन्विंस्ड, आई एम इन फेवर कि फिर से एग्जाम होनी चाहिए। बट फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराना का मतलब होगा कि पुरानी एग्ज़ाम है वो एक्सेप्ट करना कि वो ठीक नहीं हुई थी, उसमें खराबी थी, मिसमैनेजमेंट था। एंड अगर वो मिसमैनेजमेंट था तो एनटीए की फॉल्ट है, एनटीए ठीक से कंडक्ट नहीं करा पाया। एनटीए फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, विच फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, जो कि धर्मेंद्र प्रधान जी के अंडर आता है। तो इन अदर वर्ड्स, अगर री एग्ज़ाम होती है तो इनडायरेक्टली ये एक कन्विंसमेंट है कि पुरानी जो एग्जाम हुई थी इट वॉज नॉट कंडक्टेड प्रॉपर्ली एंड इट वॉज अ फेलियर ऑन हिज पार्ट। सो दैट इज़ वाई इज़ नॉट अग्रीइंग कि क्रॉस कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ था, छोटी मोटी चीज़ें हुई थी, वो सब ठीक हो जाएंगी और एग्जाम ठीक थी, रिजल्ट ठीक था, काउंसलिंग भी अब चलेगी जैसे चलेगी। बट आई थिंक यू शुड लिसन आउट टू दीज पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है पेपर लीक का। एग्जाम 5 मई को हुई थी। 5 मई को एग्जाम होने के बाद कुछ दिनों बाद 2 स्टेट से पेपर लीक की कंप्लेंट्स उठती हैं। पहला है गुजरात, दूसरा है बिहार, पटना। गुजरात में एक सेंटर स्कूल, जो एग्ज़ाम का सेंटर था एक स्कूल, उसके टीचर और वहाँ पे जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कंट्रोलर थे एग्ज़ाम के, उनके घर से चेक, इन्वेस्टिगेशंस में चेक बरामद होता है। उनके फ़ोन में 30 स्टूडेंट जो उस सेंटर पे अटेम्प्ट करने गए थे एग्ज़ाम, उन 30 स्टूडेंट्स की लिस्ट होती है, 26 या 30 स्टूडेंट्स की। और उनके घर पे चेक का अमाउंट होता है 2 करोड़ 30 lakhs, ऐसा एक न्यूज़ आर्टिकल के अकॉर्डिंग। और जब वहाँ के रीजनल एसपी उनके घर पे इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ चेक्स उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के नाम से दिए गए थे उनको, जो उस सेंटर पे अटेम्प्ट करने गए थे एग्ज़ाम। ये था गुजरात का इंस्टेंस। और केस भी फाइल हुआ है, जिस केस के बेसिस पर जो भी अक्यूज थे, 2 या 3 जने, टीचर, वो एग्ज़ाम कंट्रोलर और एक और, उनको बेल भी नहीं दी गई और वो वहाँ की कोर्ट में पेंडिंग है, केस पेंडिंग है। सेकेंड इंस्टेंस जो था वो था बिहार, पटना से, जहाँ पे जो एक स्टूडेंट ने खुद, जिसने पेपर लीक एक्सेप्ट करा कि उसने पेपर पहले ही देख लिया था और 100% मैच था पेपर, उसने पे करके किसी को पेपर निकलवाया था और सारे क्वेश्चन 100% मैच थे। एक दिन पहले उसको बिठाया गया था एक सेंटर पे, उसे बोला था कि ये आंसर्स हैं, ये क्वेश्चन है, ये रटो, और अगले दिन उसने पेपर दिया था। ये वो पुलिस कस्टडी में एक्सेप्ट कर चुका है और उसकी एफआईआर की कॉपी में ये सब मेंशन्ड है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि अगर 2 जगहों से रिपोर्ट आ रही है, इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस कि पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका है, तो एग्जाम फेयर कैसे हो सकती है? अगर 2 सिटीज़ में पेपर लीक हो सकता है, पैन इंडिया में पेपर लीक हो सकता है। ये 2 तो सिर्फ बाहर आए हैं, हो सकता है और इंस्टेंसेस बाहर नहीं आए हो। नीट यूजी की सेकेंड गड़बड़ी बाहर आती है रिजल्ट के बाद। 4 जून को रिजल्ट आया। रिजल्ट के एनालिसिस में देखते हैं कि 67 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 नंबर है और सब फर्स्ट रैंक है। मतलब भांग खा के पेपर बनाया था क्या? पेपर का कुछ लेवल होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। 720 में से 720, 67 स्टूडेंट्स को। अब फर्दर एनालिसिस में बाहर आता है कि इन 67 स्टूडेंट्स में से 50 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको ग्रेस दिया गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रेस पहली बार दिया गया। अब ये ग्रेस मार्क्स दे के उनको 720 पहुंचा दिया। कितना ग्रेस दिया, किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दिया, कैसे दिया, कुछ डिस्क्लोज नहीं किया। फर्दर एक नोटिफिकेशन में एनटीए बोलता है कि जो ग्रेस मार्क्स दिए थे ये हमने 2018 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग दिए थे, जो कि क्लैट एग्जाम के अनुसार था। अच्छा, अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये सिर्फ क्लैट के लिए है। मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम पे ये फॉर्मूला ग्रेस वाला एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, ये चीज़ हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को भी नहीं पता है। उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो वो बोलते नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग 2018 के अकॉर्डिंग ग्रेस दिया, उसमें कुछ गलती नहीं है। अच्छा, आप ठीक, आप बोल रहे हो तो ठीक है। अच्छा, और ये जो ग्रेस मार्क्स दिए गए, ये भी एनटीए ने आगे आके नहीं बताया कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं इसीलिए इतने सारे टॉपर्स आए। ये भी कैसे मालूम पड़ा कि कुछ स्टूडेंट्स के स्कोर 720 में से 718 और 719। अब मैं वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा कैसे, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। नीट में इतना 718 और 719 पॉसिबल ही नहीं है। या तो 720 होंगे, या तो 716 होंगे, या तो 715 होंगे। 718, 719 हो नहीं सकते। तो जब ये हाईलाइट हुआ कि 718, 719 कैसे आए हैं, तब वो एक्सेप्ट करते कि हमने ग्रेस दिए। अच्छा, ये एक एक करके चीज़ें बता रहे हैं वो।
नेक्स्ट नोटिफिकेशन में वो बोलते हैं कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। इतने स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स क्यों दिए हैं? क्योंकि कुछ एग्जाम्स में एग्जाम कंडक्शन में डिले हुआ था, टाइम मिसमैनेजमेंट, बच्चों का टाइम लॉस हुआ था, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी थी। इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस। अगर ये OMR वाला पेपर था, हाथ से भरने वाला पेपर था, अगर किसी स्टूडेंट का टाइम वेस्ट किसी भी कारण से हुआ था, तो वहाँ पे जो इन्विजिलेटर है, सपोज किसी का 30 मिनट्स वेस्ट हुआ था, तो 30 मिनट्स वेट कर सकता था जब तक वो स्टूडेंट आराम से कंप्लीट करे। कहीं भागे तो जा नहीं रहा था टाइम, या तो ऑनलाइन तो नहीं था कि ऑटो सबमिट हो जाएगा, वेट कर सकते थे। प्लस सेकेंड, नीट UG के ब्रोशर में वो लोग स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि सारे सेंटर्स की मॉनिटरिंग CCTV सर्वेलेंस से होती है, लाइव मॉनिटरिंग होती है। तो भाई अगर लाइव मॉनिटरिंग हो रही थी तो उस टाइम पे आप वॉकी टॉकी से या किसी कॉन्टैक्ट से एग्जाम कंट्रोलर को कॉल करके नहीं बोल सकते थे कि ये स्टूडेंट का टाइम वेस्ट हुआ है, इसलिए हम एक्स्ट्रा टाइम अलॉट कर सकते हैं क्या? पूछ सकते थे, बात कर सकते थे। एक्स्ट्रा टाइम अलॉट करना मैनुअल पेपर में कोई बड़ी बात नहीं है, जिसमें OMR भरते हैं, पहली चीज़। दूसरी, ये बोलते हैं कि एक क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी थी। फिजिक्स का एक क्वेश्चन था जो कि 2018 NCERT बुक के अकॉर्डिंग उसका आंसर X था, और 2018 के बाद जो प्रिंट हुई उसका आंसर Y था। एंड ऑब्वियसली Y इज़ द करेक्ट वन, एंड 2018 में वो गलत प्रिंट हुआ था। तो भाई कौन है ये? 2018 के बाद से तो अपडेट हो गया ना आंसर, उसमें क्या डिस्क्रिपेंसी था? करेक्ट आंसर इज दी वाई। उसमें किस चीज़ के ग्रेस मार्क्स देने हैं आपको? और कौन स्टूडेंट्स है जो 2024 में एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं और 2018 की बुक्स पढ़ रहे हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल। एग्जाम रिजल्ट्स की एक और शानदार चीज़ ये है कि जो 67 स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉप किया है, 720 में से 720 जिनके नंबर आए, उसमें से 6 स्टूडेंट्स हरियाणा के एक ही सेंटर पर एग्जाम अटेम्प्ट किए थे। अब ये तो ठीक है, हो सकता है, नॉर्मली तो नहीं हो सकता है, भांग खा के हो सकता है। NTA के ऑफिशियल्स इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं कि अगर एक सेंटर से, एक एग्ज़ाम सेंटर से 6 स्टूडेंट्स जो टॉप कर रहे हैं और वो उनके लिए क्वेश्चनेबल नहीं है, दे कंसिडर इट फेयर कि ये पॉसिबल है। और एक लास्ट पॉइंट, जो शुरू में जब एग्ज़ाम के फॉर्म्स भरे जा रहे थे, उसकी जो डेडलाइन थी एग्ज़ाम विंडो ओपन करने, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की विंडो, वो 2 से 3 बार बंद करके खोली। 2 से 3 बार, 2-2 दिन के लिए, 2-2 दिन के लिए खोली गई, बार। अब जिसका कोई सेंस नहीं बनता। आपने एक बार टाइम दे दिया, 1 महीने का टाइम दिया था शुरू में, 1 मंथ फॉर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपने फिर विंडो खोली, फिर आपने उसके बाद एक और बार विंडो खोली, और शायद एक और बार विंडो खोली गई है जिसमें लोगों ने सेंटर्स चेंज किए हैं। और ऐसी भी एलिजिड न्यूज़ है कि जिनका घर सपोज फॉर एग्जाम्पल कटक में है, वो मुंबई जाके एग्जाम दे रहे, विच डज नॉट मेक्स एनी सेंस। तो NTA ने ऐसा क्यों किया? भले ही कुछ भी रिक्वेस्ट आई हो, इफ़ यू हैव गिवन द पीरियड कि 30 डेज़ में ये आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, हाँ आपने एक एक्सटेंशन दे दिया कि किसी का कुछ कारण, कुछ गलती हो गई हो, वो करेक्शन कर देंगे, या किसी का कुछ भी हो गया हो, मिस हैपनिंग हो गई हो घर में, वो नेक्स्ट विंडो में ओपन कर दें। 2 से 3 बार विंडो ओपन करके चेंज, उनको अलाउ करना, चेंज सेंटर चेंज करना, वो भी एक क्वेश्चनेबल चीज़ है। एनीवे, ये सब पॉइंट्स के कारण आई फर्मली बिलीव कि एग्जाम वॉज नॉट कंडक्टेड इन अ फेयर वे, देयर शुड बी अ री एग्जाम। अब री एग्ज़ाम भी इतना आसान नहीं है कंडक्ट करना, स्टूडेंट्स के लिए भी आसान नहीं है। स्टूडेंट्स हैव टू री प्रिपेयर। एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। आपको सब कुछ छोड़ के वापस से उसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना, फिर से एक बार पूरा सिलेबस पढ़ना, इज टफ फॉर स्टूडेंट्स एज वेल। 1 सेकेंड, NTA के लिए भी ईजी नहीं है, प्लस गवर्नमेंट के लिए भी ईजी नहीं है, क्योंकि एक एग्ज़ाम को अगर जो कंडक्ट हो चुकी है, जिसके रिजल्ट्स आ चुके हैं, और उसमें फ्रॉड्यूलेंट होने के बाद उसकी री एग्जाम अगर होती है, तो दैट मीन्स गवर्नमेंट इज एक्सेप्टिंग कि दे वर एट फॉल्ट, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंडक्ट करना नेशनल लेवल की एग्जाम। तो वो ये एक्सेप्ट करे, ये बहुत मुश्किल है। प्रेजेंट गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर ले कि उनकी तरफ से गलती हुई है और हम एक और बार एग्जाम कंडक्ट करें, इट्स डिफिकल्ट फॉर देम। बट what is good, actually what is good for the citizens of the country, they deserve good doctors, और good doctors come from cracking good examinations। एग्ज़ाम फेयर नहीं था, एग्ज़ाम ठीक से नहीं हुआ, रिजल्ट ठीक से नहीं है, जिन बच्चों को एक्चुअली में जो डिजर्व करते थे वो पीछे रह गए, और ग्रेस मार्क्स वाले आगे आ गए। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोल दिया है कि जिनकी ग्रेस थी वो कैंसिल की जाती है और उन बच्चों को दोबारा एक अटैम्प्ट दिया जा रहा है। बट ये एक प्रॉब्लम एड्रेस हुई है, ग्रेस वाली। एग्जाम पेपर लीक वाली प्रॉब्लम एड्रेस नहीं हुई है, एक सेंटर से 6 रैंकर्स की प्रॉब्लम एड्रेस नहीं हुई है, प्लस 1563 स्टूडेंट्स जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनको एक और अटैम्प्ट देना इज काइंड ऑफ पार्शियलिटी टू द अदर स्टूडेंट्स हु आर नॉट गेटिंग अनदर अटैम्प्ट। जो भी हो, एक ये एग्जाम 3 आवर 20 मिनट की होती है, पूरा गेम 3 आवर 20 मिनट का होता है। हो सकता है आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किए हो पूरे साल, और उस 3 आवर्स 20 मिनट्स में आपका दिमाग नहीं चला, थॉट ब्लॉक हो गया, तबीयत ठीक नहीं थी उस दिन, कुछ भी मिस हैपनिंग हो गई, तो आपको एक अटेम्प्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे उन पर भगवान पहले भी मेहरबान था, उनको ग्रेस मार्क्स दी, और अब फिर मेहरबान है कि लो एक और अटेम्प्ट दे दो, यू हैव चांस टू इम्प्रूव इफ़ यू कैन। और जैसा मैंने बोला, री एग्जामिनेशन भी एक डिफिकल्ट चैलेंज है। एग्जाम जो कंडक्ट करती है गवर्नमेंट, उसके लिए भी, जो एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, 2 ही पार्टीज हैं, स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट, दोनों के लिए। लेकिन what is best, what is the right thing to do is the re-examination, which is conducted in a proper way, and every student gets the opportunity to attempt the exam again in a fair way. The results are out fair way, exam strictly conducted. So that was all I wanted to say. Thank you for watching the video, guys. Bye.